हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। साथियों, यदि आपको कहीं जाना हो तो मैं बार बार कहता हूँ, कहीं पे आपको जाना है तो आपको उसका रास्ता पता होना चाहिए या फिर मंजिल पता होनी चाहिए। जैसे साथियों, आपकी मंजिल तो पता है कि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ करके आपको सब्जेक्ट को पढ़ करके आपको मार्क्स स्कोर करना है, बट साथियों वो रास्ता नहीं पता है कि आपको किस रास्ते से जाना है, तो साथियों आपको बहुत डिफिकल्टी जाएगी। तो साथियों इसलिए मैं यहाँ पे एक सीरीज लाया हूँ जहाँ पे मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू करवाता हूँ। सिलेबस को मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या सिलेबस है आपका। साथियों एक्चुअली होता क्या है, जब आपका एग्जाम आता है तो आप यूट्यूब पे आते हो, तुरंत कहीं ना कहीं कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, पता ही नहीं होता कि आपको पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ जानकारी लेके जाते हो, कहीं इधर की कहीं उधर की, कुछ मिलते नहीं और आप एग्जाम में लिख के आते हो, फिर बाद में पता चलता है कि आपका बैक लग गया। AKTU इस मामले में तो बहुत ही आगे है, ठीक है। तो आपका बैक लग जाता है, आप समझ नहीं पाते हो बैक क्यों लगा है, आप बोलते हो मैं पूरा लिख के आया हूँ, बट साथियों रीजन तो यही है कि आपने सही से पढ़ा नहीं था, क्योंकि आपको सिलेबस पता नहीं था। सिलेबस में आपको कितना पढ़ना है वो नहीं पता था, ठीक है। आप बहुत चीज़ें इधर उधर पढ़ जाते हो, आप जाते हो ChatGPT पे नोट्स निकालते हो, वही पढ़ लेते हो। ऐसा नहीं करना है साथियों, क्योंकि राइटर ने कुछ सोच समझ के किताब लिखा है, आप ChatGPT से वही कंटेंट निकाल रहे हो, AI से निकाल रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं आने वाली है ना। तो इसलिए साथियों मैं यहाँ पे सिलेबस का आपकी बात करता हूँ, सिलेबस बताता हूँ आपको और ये बताता हूँ कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज साथियों जो मैं सब्जेक्ट लाया हूँ वो लाया हूँ साथियों आपके लिए क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जो आपके 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का एक कोर सब्जेक्ट हुआ करता है, जिसका सब्जेक्ट कोड आपका है BCE 503, ठीक है साथियों। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसमें सिलेबस क्या है, आपके टॉपिक क्या है, कैसे पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो साथियों यदि मैं वीडियो से आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर इनरोल कर सकते हो। और वहाँ पे आपको तुरंत अभी आपको 200 डिस्काउंट चल रहा है, आपको 200 का ऑफर चल रहा है। जस्ट आपको सिर्फ इनरोल करने के लिए आपको स्पेशल 200 वाला कूपन वहाँ पे टाइप करना है, अप्लाई कूपन करिएगा, वहाँ पे ये टाइप करिएगा। आपका जो अभी इनिशियल कोर्स आपको 499 का है, वो आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा और वो आपको हो जाएगा आपका कितने का, सिर्फ आपको मिलेगा 299 में साथियों। तो आप तुरंत जा करके पढ़ लीजिए, इसको इनरोल कर लीजिए, क्योंकि साथियों ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है, कब आपका ऑफर हट जाए ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो क्योंकि सिर्फ एक कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट को मिलने वाले हैं कुछ टाइम तक, तो आप जितना जल्दी इनरोल कर पाइए उतना जल्दी आपके लिए बेहतर है, ठीक है। और नीचे कोर्स का लिंक दिया गया, आप वहाँ से जा सकते हो। आइए अब बात करते हैं हम पहले यहाँ पे इसका वेटेज देखते हैं, इस सिलेबस का कितना वेटेज है, ठीक है। तो ये आपका 3rd सब्जेक्ट आपका कोर्स सब्जेक्ट होता है BCE 3503, जिसका नाम है क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो साथियों इसका जो एग्जाम होने वाला टोटल आपका मार्क्स होने वाला है 100 मार्क्स का। तो आपको 30 नंबर आपका इंटरनल होने वाला है, 30 नंबर आपका इंटरनल होगा, जिसमें आपको 20 नंबर क्लास टेस्ट से मिलते हैं और 10 नंबर आपका अटेंडेंस, आपका बिहेवियर, आपका डिसिप्लिन देख के आपको टीचर देता है, ठीक है। उसकी अब आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो आपका होता है कितना, थ्योरी एग्जाम 70 मार्क्स होता है, जब आप सेंटर पे जाते हो, जैसे आपकी डेट शीट आ गई है तो वहाँ से आपको ये पढ़ना है। तो आपको टोटल 100 मार्क्स मिलते हैं साथियों, और इसका जो क्रेडिट है वो 4 क्रेडिट है, ठीक है। आपको जो क्रेडिट मिलने वाला 4 क्रेडिट मिलने वाला है। तो साथियों ये सब्जेक्ट बिल्कुल आसान था, यदि आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो आप इसमें से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। टोटल थ्योरी है और कुछ चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने होंगे। तो ये थोड़ा साथियों बात करते हैं, बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा सिलेबस भी बड़ा नहीं है। तो जब हम पहले बात करते हैं यूनिट 1 के बारे में साथियों, तो यूनिट 1 हमारा होता है क्या, यहाँ पे हमारा जो यूनिट 1 आता है वो हमारा आता है क्वांटिटी एस्टिमेशन फॉर बिल्डिंग। क्या, क्वांटिटी एस्टिमेशन फॉर बिल्डिंग की बात करते हैं, यहाँ पे कैसे बिल्डिंग को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आएगा मेजरमेंट्स यूनिट्स फॉर वेरियस बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। कौन कौन से यूनिट्स हैं बिल्डिंग मटेरियल, जैसे आपको प्लास्टिंग करते हो उसकी यूनिट्स क्या होती है, ठीक है। ब्रिक वर्क करते हो उसकी यूनिट क्या होती है, अब DPC करते हो उसकी यूनिट क्या होती है, वो सारी चीज़ आपका छोटा सा मेथड होता है, उसको आप बोलते हैं मेजरमेंट्स यूनिट फॉर वेरियस बिल्डिंग मटेरियल्स। ये आपका सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, अब इसको देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका कैसे एस्टिमेट करते हो, उसमें आपका आता है सेंट्रल लाइन मेथड्स, ठीक है। फिर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड आता है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट आता है और PWD शेड्यूल रेट आता है। आपको यूनिट 1 में ये सारे पढ़ने हैं साथियों। तो इसमें जो आपको मेन चीज़ आता है, जहाँ से आपका न्यूमेरिकल उठता है, वो आता है आपका सेंट्रल लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से। तो आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ के जाना है, इसके आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए और टफ से टफ न्यूमेरिकल, आप टफ से टफ जितना हो जाए डिफिकल्ट आप उतना चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया गया सिंपल करना है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से 2 कमरे का 3 कमरे का, ठीक है, 1 फ्लोर का 2 फ्लोर का आप निकालना सीख जाओ।
ठीक है। इसकी जब कटिंग होती है, मान लीजिए विंडो लगाए तब क्या होगा, डोर लगाए तो कैसे होगी, उसकी माइनस कैसे होता है, वो सारी चीज़ आप ब्रिक वर्क निकालना, प्लास्टरिंग निकालना, वो चीज़ आप सीख जाइए ताकि आपको इसमें से 10 मार्क्स का नंबर मिल ही जाए। ठीक है साथियों, यदि आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, तो आप नीचे लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप से, वहाँ से भी जुड़ सकते हो साथियों। ठीक है, ताकि आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाओ। ठीक है, आप चलते हैं साथियों यूनिट सेकंड की ओर। यहाँ पे आपको बात होती है रेट एनालिसिस की बात करते हैं, स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, टेंडर्स के बारे में बात होती है साथियों। एक चीज़ बताएं, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा मैं ठेकेदारी बन जाऊँ। ठीक है, आपको इतने फायदे होंगे ना, ऐसे सुनोगे कितना आसान है टेंडर भरना, कैसे टेंडर बिड की जाती है, क्योंकि आपका यहाँ पे 10% हर प्रोजेक्ट में फिक्स होता है, टेंडर रेट फिक्स होता है। ठीक, कंट्रैक्ट का रेट फिक्स, कंट्रैक्टर जो होता है उसका 10% फिक्स होता है। तो यहाँ पे आपको लगेगा हाँ मैं ठेकेदारी बन जाऊँ। ठीक है, तो इस यूनिट को जरूर पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे पहले हमारा आता है एनालिसिस ऑफ रेट नोइंग कॉस्ट मटेरियल, लेबर, इक्विपमेंट, ओवरहेड, प्रॉफिट, टैक्सेस एटसेट्रा। ठीक, यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालें, ठीक है, लेबर कॉस्ट कैसे निकालें, इक्विपमेंट की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, ओवरहेड कैसे निकाला होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, टैक्स की कैसे कैलकुलेशन होती है, वो आप यहाँ पे सीखते हो रेट एनालिसिस में। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेसिफिकेशन सीखते हो। ठीक है, यहाँ पे देखा बोला गया प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एंड जनरल स्पेसिफिकेशन। तो जो आपको टेंडर मिलता है ना, तो वहाँ पे देखोगे जनरल स्पेसिफिकेशन होता है, फिर आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन होता है। जैसे जनरल स्पेसिफिकेशन हो गया, आपको प्लास्टरिंग करनी है, ठीक है, आपको ब्रिक वर्क करना है, ये टेंडर आ गया। बट जब आप डिटेल में जाते हो ना, तो आपको जब मान लो ब्रिक वर्क की बात होगी, तो ब्रिक वर्क में आपको कितने मोटार यूज करना है, कैसे सीमेंट यूज करना है, कैसे ब्रिक यूज करना है, किस क्लास का यूज करना है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, वो आपको डिटेल में जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे इसलिए बोला गया यहाँ पे डिटेल और जनरल स्पेसिफिकेशन कैसे प्रिपरेशन होता है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। लीगल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट का कौन से लॉ हैं, लैंड एक्विजिशन में क्या कौन से लॉ लगते हैं, लैंड एक्विजिशन क्या होता है, लेबर सेफ्टी एंड वेलफेयर का जो एक्ट है वो आपको पढ़ना होगा यहाँ पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है साथियों, ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, डिटेल पूछने के लिए तो आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबको लिखाना होता है। ठीक है, फिर आपका आता है एलिमेंट्स ऑफ टेंडर प्रिपरेशन। टेंडर जब प्रिपेयर करते हो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या आपके पेज होते हैं, क्या आप इंडेक्स लगाना होता है वो आपको देना होता है। प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, टेंडर का प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप इसको लिखाते हो, कैसे निकालते हो, कैसे बिड क्लोज होता है, कैसे अलॉट होता है, ठीक, उसका किसका क्या कमीशन होता है, कितना रेट फिक्स होता है, कितना EMD नेट मनी डिपॉजिट क्या होती है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ टेंडर प्रिपरेशन होगा। प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग क्या है वो सीखोगे आप। फिर प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, टेंडर को कैसे इवेलुएट किया जाता है वो आप देखोगे। कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट कैसे किया जाता है और अवार्ड ऑफ वर्क, जैसे आपका टेंडर सक्सेसफुल हो गया तो वर्क को अवार्ड किया जाता है, फिर वो आपको कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है, अब इसको वर्क को एग्जीक्यूट करो। फिर बोला यहाँ पे मॉनिटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स एक्स्ट्रा आइटम्स, जैसे कुछ एक्स्ट्रा आइटम के कॉन्ट्रैक्ट्स है तो उसको कैसे मॉनिटर करोगे, तो वो आपको यहाँ पे यूनिट 2 में आपको यहाँ पे देखना होगा। यूनिट 2 में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी साथियों। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह पढ़िए। तो इसलिए साथियों आपको नीचे लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वो आप देख सकते हो। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ साथियों यूनिट 3 की ओर। यहाँ पे आप यूनिट 3 में क्या पढ़ने वाले वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप पढ़ोगे एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेटवर्क टेक्निक्स। तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 2 टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, क्या आता है वो भी ध्यान दीजिएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले चीज़ आता है प्रोजेक्ट साइकिल। प्रोजेक्ट साइकिल क्या होती है, ठीक है, पहले स्टार्ट करते हो, ठीक, उसके बाद आइडिएशन होता है, आगे आगे कैसे प्रोजेक्ट साइकिल बनता है, कैसे वर्क कंप्लीट होता है, वो आपको प्रोजेक्ट साइकिल में आता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे होती है, जैसे हायरार्की है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीज़ आप पढ़ोगे यहाँ पे। प्लानिंग है, किसी प्रोजेक्ट को प्लान कैसे करते हैं, शेड्यूल कैसे करते हैं, मॉनिटर कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करना है तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना तो होगा, बताना भी तो होगा। तो ये आपको सिर्फ सिविल में नहीं, आप इसको यदि आप आगे फर्दर एजुकेशन के लिए जाते हो या आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाते हो तो आपको ये टॉपिक आपको बार बार मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लानिंग पढ़नी है, शेड्यूलिंग क्या है, मॉनिटरिंग क्या है, अपडेटिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम इन कंस्ट्रक्शन, कैसे अपडेट किया जाता है, उसमें मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है, जैसे यहाँ पे बार चार्ट बनाया जाता है, माइलस्टोन चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे बड़े बड़े हमारे प्रोजेक्ट हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है, फिर उसको एक स्टेप वाइज कैलकुलेट किया जाता है, फिर स्टेप वाइज हम पहुँचते पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ नेटवर्क, कैसे नेटवर्क प्रिपेयर किया जाता है वो आप सीखोगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 मेथड हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो आप देखोगे PERT एंड CPM। ठीक, इसको बोलते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। तो दोनों क्या डिफरेंस है, कैसे इसका यूज होता है, इसमें जो कैलकुलेशन है वो भी आपको पढ़ना होगा, तो आप यहाँ पे इसको देख पाओगे। फिर आपका आता है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन थ्रू द नेटवर्क टेक्निक्स। अब देखिए आपने ये नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क पूरा तैयार कर लिया, कब क्या होना है, तो उसके बाद उसको मॉनिटर करना है, किस जो रिसोर्स है, लेबर है,
हमारा मनी है, मटेरियल है, उसको कैसे डिप्लॉय करना है साइट पे, कैसे उनको मॉनिटर करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे थ्रू नेटवर्क टेक्निक्स आप उसको सीखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे यूनिट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। तो ये चीज़ है साथियों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ऐप पे जाइएगा जहाँ पे आपको ऑफलाइन वीडियोज मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हो, आपको PDF और नोट्स मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे आपको PYQ मिल जाएंगे साथियों आपको पढ़ने के लिए, आप उसको टेक्स्ट से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और आपको डिटेल वीडियो मिलेंगे और PDF के नोट्स मिलेंगे। तो आप साथियों तुरंत जाके प्ले स्टोर पर सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड करिएगा और इस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी डिले के, ठीक है। अब चलते हैं हम यूनिट 4 की ओर। यूनिट 5 में हम 4 में बिल्कुल थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको देखे भी वो सारी चीज़ें, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे आप बात की इक्विपमेंट मैनेजमेंट, आप साथियों आप रोड खुदाई देखते हो, रोड में क्या क्या कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं वो देखोगे आप, समतल करने के लिए कौन से इक्विपमेंट होता है वो देखते हो, यदि आपके घर की खुदाई करवानी है तो वहाँ पे कौन से इक्विपमेंट होगा वो जानते हो, सब चीज़ वही आपको यहाँ पे देखना है। थोड़ा सा डिटेल में क्या देखना है आप ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्टिविटी होता है क्या, ऑपरेशनल कॉस्ट, ओनिंग एंड हायरिंग कॉस्ट एंड वर्क मोशन स्टडी, ये चीज़ साथियों क्या है आपका ध्यान दीजिएगा। जैसे आप ऑपरेशनल कास्ट जो आपके ऑपरेशन में खर्च हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कास्ट कितना प्रोडक्टिविटी लग रही है, अब यदि किसी इक्विपमेंट को हायर करना है तो हायरिंग कास्ट क्या होगी, यदि उसको खरीदना बेहतर होगा या फिर उसको किराए पे रेंट पे लेना बेहतर होगा तो वो चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। वर्क मोशन स्टडी आपका एक टॉपिक आता है, उसको आप समझोगे यहाँ पे। सिमुलेशन टेक्निक्स फॉर रिसोर्स शेड्यूलिंग, ठीक है, शेड्यूल देखिए यहाँ पर सिमुलेशन टेक्निक क्या होता है कि जो हमको एक्चुअल करना है उसको हम पहले एक सिमुलेशन कर लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर पे यूज कर लेते हैं, कैसे इसका सिमुलेशन करेंगे, कैसे क्या चीज़ प्रोसेस होने वाला है। फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आते हैं, जैसे यहाँ पे अर्थ मूविंग के लिए, अर्थ मूविंग मतलब कैसे हमारा मिट्टी को हटाना है, समतल करना, उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट हैं। अर्थ को कंपैक्शन, ठीक है, कंपैक्ट करने के लिए क्या है, हॉलिंग करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट हैं। होस्टिंग इक्विपमेंट क्या है, कोई सामान को कैरी करना है तो वहाँ पे क्या है, होस्टिंग मतलब उठाना है तो वहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट है। कन्वेइंग इक्विपमेंट क्या होते हैं, कंक्रीट प्रोडक्शन इक्विपमेंट क्या होता है, टर्लिंग इक्विपमेंट क्या होता है। तो चाहते मुश्किल से 2 या 3 वीडियो का यूनिट होता है, वो आप देखोगे सिलेबस में आपके कोर्स में पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, आप वहाँ पे जाइए, इसको पढ़िए और डिटेल में आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है, कि इक्विपमेंट मैनेजमेंट में क्या चीज़ पढ़ना है आपको और कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साथियों क्वेश्चन तो थ्योरी आता है यहाँ पे से आपको 10 मार्क के क्वेश्चन हर ईयर आपको 10 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, टोटल थ्योरी होता है। अब चलते हैं यूनिट 5 की ओर। यहाँ पे आपका आता है कॉस्ट मैनेजमेंट, आपको पढ़ते हो, ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये पढ़ते हो, वहाँ भी आता है, अकाउंटिंग का चैप्टर है बट बिल्कुल आसान सा है, तो आप यहाँ पे समझ पाओगे। यहाँ पे पढ़ते हैं क्या टॉपिक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट। भाई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 चीज़ जरूरी होता है कि टाइम और बजट, विद इन द टाइम पूरा होना चाहिए, विद इन द बजट पूरा होना चाहिए। यदि आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है तभी आपका बजट बढ़ जाएगा, यदि आपका टाइम कम लग रहा है तभी आपका बजट बढ़ जाएगा, ठीक है। किसी काम को जल्दी करवाने को सोचो तब भी आपको पैसा ज़्यादा देर लगना पड़ता है, तो जो क्रिटिकल टाइम है ना वो आपको ध्यान देना होता है। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट में हम कॉस्ट पे ध्यान देते हैं। इसके पहले साथियों जब मैंने यहाँ पे बात किया था यहाँ पे हम बात करते थे टाइम की, इस वाले यूनिट में हम टाइम को ध्यान देंगे, टाइम कैसे विद इन द टाइम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे विद इन द कॉस्ट कैसे कंप्लीट होना है, ठीक है, यूनिट 5 में। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम बजटिंग पढ़ेंगे, कॉस्ट प्लानिंग पढ़ेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। आपने क्या किया, आप गए आपने क्या मटेरियल खरीद लिया, सीमेंट कंक्रीट सब आपने खरीद ले आया, वो क्या डायरेक्ट आपका पैसा खर्चा हो गया मटेरियल में, हमारा क्या डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया, भाई साहब आपके लेबर लगे हैं वहाँ पे, उनको पानी तो पिलाओगे ना, ठीक है, पिलाना तो पड़ेगा ना, नाश्ता करवाना पड़ेगा ना, वो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट जा रहा है, ऑफिस एक्सपेंसेस से इनडायरेक्ट जा रहा है, पता नहीं चल रहा, तो ये आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रहा है। टोटल कॉस्ट कर्व क्या होता है वो आप समझोगे, देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट बना के टोटल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है वो आप समझोगे। कॉस्ट स्लोप क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब जानते हो साथियों अगर आप कोई चीज़ 10 रुपये में खरीद पा रहे हो, एक सामान की कीमत है, मान लीजिए एक सामान है, उसको 100 रुपये में खरीद पा रहे हो, क्या 4 साल बाद भी वो 100 रुपये में मिलेगा, नहीं, उसको प्राइस बढ़ गई होगी ना, उसकी टाइम में 120 हो गई, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। 100 रुपये की जो आपकी वैल्यू थी अब वो कितनी हो गई, 120 के बराबर हो गई। तो ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना वो आप यहाँ पे देख पाओगे। प्रेजेंट इकोनॉमी स्टडी क्या है वो आप इसी में पढ़ोगे। इक्विवेलेंस कंसेप्ट है, फाइनेंशियल ऑफ प्रोजेक्ट्स है, फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, कैसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हो, कोई प्रोजेक्ट है तो उसको फाइनेंस करना है तो कैसे आप रिपोर्ट तैयार करोगे, वो भी चीज़ यहाँ पे समझना है। इकोनॉमिक कंपेरिजन है, प्रेजेंट वर्थ मेथड है, ये सारी चीज़ आप किसी प्रोजेक्ट का उसको कैसे तुरंत यहाँ पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या वो निकालना सीखोगे आप यहाँ पे। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मेथड है, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड है, डिप्रिसिएशन एंड 3 टाइप, कौन कौन डिप्रिसिएशन होते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या है वो आप यहाँ पे निकालना सीखोगे। डिप्रिसिएशन की वैल्यू आपको निकालना होता है वो भी आप सीखोगे। डिप्लीशन क्या होता है, एक टाइम बाद क्या होता है कोई एक ऑब्जेक्ट क्या होता है डिप्ली मतलब कि उसका क्षय हो जाता है पूरी तरह से, फिर वो नो लॉन्गर यूज होता है,
ठीक। तो उसके टाइम पे उसको बोलते हैं डिप्लीशन, तो अब देखोगे। आर्बिट्रेशन क्या होता है, ब्रेक इवन कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है, बीवीपी उसको ब्रेक इवन प्रॉफिट बीवीपी पॉइंट बोलते हैं वहाँ पे, तो ब्रेक इवन पॉइंट भी आपको निकालना होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप यहाँ पे सीखोगे। तो ये सारी चीज़ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज़ आपको पढ़ना है, एक अच्छे जगह से पढ़ के जाओगे तब तो आपको मार्क्स मिलेंगे ना। आप ऐसे ही कहीं से पढ़ लोगे और आप जाके एग्जाम में लिख के आओगे, पता चला आप पढ़े हो यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट है। देखिए यहाँ पे ये सारे जो टॉपिक है ना साथियों, आप यहाँ पे डिप्रिसिएशन देखो, आप डिप्रिसिएशन इट्स टाइप। अब यहाँ पे जब आप सिविल में पढ़ते हो तो दूसरा होता है, ठीक है, अलग अलग मेथड्स हैं। बट जब आप जाते हो, आप पढ़ोगे अकाउंटिंग में, ठीक है, अकाउंटिंग में जाके पढ़ोगे, अकाउंटिंग में ये टॉपिक मिलेगा डिप्रिसिएशन का, तो वहाँ पे अलग टाइप से पढ़ाया जाएगा। तो आप कैसे पता चलोगे। और साथ में आपको सिविल का जो कंटेंट होता है बहुत कम मिलता है ऑनलाइन यूट्यूब पे, ठीक है। अब डालोगे आपका किस कौन सा उठ के आएगा, अकाउंटिंग का उठ के आ जाएगा, तो आप अकाउंटिंग वाला पेपर में लिख के आओगे और आपका जो सिविल वाला टीचर है वो आपका 0 कर देगा मार्क्स, और आप बोलोगे यहाँ पे बैक आ गए, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस ये साथ ही आपका यहाँ पे आता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। आप प्रोडक्शन जब निकालते हो या फिर आपका फाइनेंसिंग में आता है, तो वहाँ पे भी आप अकाउंटिंग वाला पढ़ करके आओगे, बट आपको यहाँ पूछा गया है आपको यहाँ पे सिविल में कैसे निकालोगे। तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे सिविल के टर्म में पढ़ लिखोगे ना, तब तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये साथियों ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे सारी प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ के जाना है। तो साथियों ये कुछ टॉप बुक्स हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे, जो देखिए BN दत्ता की बुक्स है, ये बहुत फेमस है, इसको आप पढ़ सकते हो साथियों। यदि आपको CPM पार्ट है तो इसको साथियों कहीं भी पढ़ सकते हो, आसान सा एक छोटा सा टॉपिक है CPM पार्ट, इसको आप देख लोगे। और यदि आपको देखना है तो यहाँ पे आपको कोई ये बुक है थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे है BS पाटिल की जो बुक है सिविल इंजीनियरिंग और कंट्रैक्ट्स का, तो ये आप पढ़ोगे साथियों। जब आप यहाँ पे कोर्स में जाओगे साथियों, यहाँ पे मैंने साथियों कुछ बुक दे रखे हैं, ठीक है, वहाँ से भी आपको फ्री अवेलेबल हो जाएगा जब आप कोर्स में इनरोल करोगे। तो जितना जल्दी हो उतना कोर्स इनरोल कर लीजिए, ताकि आपको ये वाला जो डिस्काउंट है वो मिल जाए। 200 का छूट मिलेगा साथियों, 200 रुपये काफ़ी होता है। यदि आप 5 सब्जेक्ट परचेज करते हो आपको 1000 का ऑफर मिलने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ लिखा है ना, तो आपको क्या होगा कि जो 499 का आपको 20 डिस्काउंट हो गया, आपका सिर्फ मिलेगा 299 का, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट हो जाएगा। 200 साथियों बहुत होता है, आपका 1 महीने का रिचार्ज निकल आएगा, आपके एग्जाम टाइम में जो आपकी इंटरनेट रिचार्ज है वो बच जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, और जल्द से जल्द जाकर इनरोल कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो साथियों अभी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट है साथियों, वो भी सब मैं बताने वाला हूँ आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो जल्द से जल्द जाइएगा, अपने ऑफर का लाभ उठाइएगा। हम भी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा साथियों, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी चीज़ उनको भी वैल्यू नॉलेज पता हो जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।